हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सनशाइन आईएएस क्लासेस। मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ वोल्केनिज्म। इसके पहले जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वोल्केनिज्म। दोस्तों, इससे क्वेश्चन शॉर्ट, जैसे कि शॉर्ट नोट्स, ज्योग्राफी में बीपीएससी में ये क्वेश्चंस ऐसे करके बहुत बार पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो उसमें ये वोल्केनिज्म का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो हालांकि पूछा नहीं जा रहा है बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो पढ़ना तो है ही हम लोगों को सारा टॉपिक्स, इसलिए इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो वैसा ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है उसको याद करना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस टॉपिक? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो वोल्केनिज्म, इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। क्या है? इट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। कौन, क्या चीज़? वोल्केनिज्म। ग्रीक वर्ड क्या है वो? रूट वल्कन। वल्कन का मतलब होता है रोमन गॉड लिविंग इन द इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि रोमन गॉड जो कि वर्ल्ड के इंटीरियर में रह रहा है। तो इस वर्ड को नोटिस कीजिए, इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि कहीं ना कहीं वो अंदर में रह रहा है। तो ये हो गया रूट वर्ड, मतलब कि इस वर्ड से डिराइव हुआ है वोल्केनिज्म। है क्या? तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच मॉल्टेन रॉक और मैग्मा, आई थिंक, आई होप you all are very clear here what is magma and what is molten rock. Clear? By which molten rock or magma is pushed into the earth's crust और onto the earth's surface. Clear? Volcanism उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस के तहत ये molten rock या magma जो है वो बाहर यानी कि अर्थ क्रस्ट पे आने की कोशिश करता है, मीन आ जाता है, ठीक है। तो हाँ, मैंने कल के वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक आप सारा टर्मिनोलॉजीज जो है क्लास 6 से लेकर के 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो सारा कुछ ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। उसके बाद एडवांस में मैं नोट्स दे ही रही हूँ, उस नोट से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका मैंने सीरीज स्टार्ट भी किया है। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाएँ और प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर आप लोग एक बार वो वीडियोज़ देखें। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और आपने पढ़ भी लिया है तब भी आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बार बार ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं इग्नियस इंट्रूजन। इग्नियस इंट्रूजन क्या है? अंतर्भेदन बोलते हैं हिंदी में। इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इनटू रॉक्स बीनीथ द सरफेस, ईदर लेसर डेप्थ और ग्रेटर डेप्थ। मतलब कह रहा है कि मैग्मा का इंट्रूजन होता है इनटू द रॉक्स, रॉक्स के अंदर में, एंड मतलब रॉक्स के अंदर में वो मैग्मा चला जाता है, लेकिन वो सरफेस के नीचे ही होता है, या तो थोड़ा कम डेप्थ पे होता है या ज़्यादा डेप्थ पे। दिस इज नोन एज इग्नियस इंट्रूजन। ओके, नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन। व्हाट इट इज? द एमिशन ऑफ मैग्मा, एश, gases and rock materials from the earth's interior onto its surface. वोल्केनिक इरप्शन बोल इग्नियस इंट्रूजन हुआ कि मैग्मा जो है वो अंदर से, मतलब मैंटल से निकल करके रॉक्स के बीनीथ, मतलब रॉक्स के साइड बाय साइड या ऊपर नीचे वो कलेक्ट हो गया है, बट वो बाहर नहीं निकल पाया, मतलब सरफेस के नीचे ही है। बट वोल्केनिक इरप्शन कह रहा है द एमिशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा भी ऐश, gases and rock materials from the earth interior onto its surface, मतलब कि वो अर्थ के अंदर से निकल करके सरफेस पे आ जाता है। इरप्शन में बी फ्रॉम अ सेंट्रल वेंट। अब कह रहा है कि ये जो इरप्शन होता है या तो ये सेंट्रल वेंट से होगा,
मतलब कुछ सेंट्रल, मतलब वो जो छेद है जैसे वो बाहर निकला, वो ओपनिंग जो है, वेंट उसी को बोल रहे हैं ओपनिंग, वो या तो सेंट्रल होता है एंड वायोलेंट, और फ्रॉम अ फीजर, या फिर एक फीजर जैसा होता है, एक लाइन जैसा, उससे बाहर निकलता है, एंड क्वाइट होता है, मतलब वो धीरे धीरे निकलता है। एक वायोलेंट भी हो सकता है कि एक ही बार फट के बाहर निकल गया ज्वालामुखी, और एक क्या होता है, वो धीरे धीरे निकलता है, इट इज नोन एज फीजर इरप्शन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वोल्केनो। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज वोल्केनो, तो अ कोन शेप्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। पूरा कोन शेप का होता है एक्यूमुलेशन वोल्केनिक मटेरियल का, उसमें क्या क्या आ गया, लावा, एश, रॉक फ्रैगमेंट्स इटीसी, थ्रू अ पाइप और वेंट विथ वायोलेंट एक्सप्लोजन। मतलब ये सारा चीज जो मटेरियल्स आप देख रहे हो, ये एक पाइप से या वेंट से बाहर निकलता है विथ वायोलेंट एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन काफी वायोलेंट होता है। द फनल शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनोज आर कॉल्ड क्रेटर। ये जो फनल शेप्ड माउथ होता है वोल्केनो का, उसको क्रेटर बोलते हैं, गड्ढा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन, बुरा इसी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे वोल्केनो को हम लोग 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये आप लोग बचपन में भी, लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हाँ यहाँ भी पढ़ना है, सो प्लीज जस्ट गो थ्रू इट। एक्टिव वोल्केनो क्या है? द वोल्केनोज विच कंटिन्यू टू इरप्ट पीरियोडिकली। इस वर्ड पे ध्यान देना है, पीरियोडिकली मतलब वोल्केनोज जो कंटिन्यूअसली वो इरप्ट करता रहता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। क्लियर? उसी को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, मतलब कि वो एक्टिव है, वो बार बार वहां पे वो जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है उस जगह से। एग्जाम्पल में देखिए, मोना लोआ हवाई आइलैंड, एटना सिसिली, स्ट्रोम्बोली लेपार्डी, माउंट कोटोपैक्सी इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं डोरमेंट वोल्केनो। आई थिंक आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है। डोरमेंट किसको बोलते हैं? जो सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था मतलब स्लीपी स्टेट में जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा स्लीपी ही रहेगा, वो कभी इरप्ट हो सकता है। ठीक है? तो डोर्मेंट वोल्केनो कह रहा है कि वोल्केनोज विच हैव बीन क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट विच में सडनली बिकम एक्टिव। बहुत दिन तक वो सोया हुआ है, शांत है, लेकिन हाँ वो सडनली एक्टिव हो सकता है। इन इटली, मॉन्टे सोमना इनएक्टिव फॉर ओवर 700 ईयर्स। आप सोच रहे हो 700 साल तक कुछ नहीं हुआ है, तो लोग समझ रहे हैं कि अब नहीं आएगा। बट वट हैपेंड नेक्स्ट, विच सडनली इरप्टेड एंड गिवन राइज टू माउंट वेसुवियस। देख रहे हैं ना आपके, अचानक से वो इरप्ट होता है और माउंट वेसुवियस मतलब माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। एज वेल एज प्रायर द इरप्शन ऑफ 79 AD, वेसुवियस हैड रिमेन डोर्मेंट फॉर मेनी सेंचुरी। अब बोल रहा है कि 79 AD में इरप्ट होने से पहले वेसुवियस बहुत दिन तक डोर्मेंट रहा है, बट इट इरप्टेड सो वायोलेंटली इन 79 AD में, इतना वायोलेंटली इरप्ट होता है दैट द सिटी ऑफ पैम्पे वॉज सबमर्ज्ड अंडर द फ्लड ऑफ हॉट मड। वहाँ पे सिटी ऑफ पैम्पे था जो कि पूरा हॉट मड से सबमर्ज हो गया, उसके अंदर में डूब गया, लगा कि उसका तूफान आ गया है, फ्लड आ गया है। क्लियर? एंड द टाउन ऑफ सॉरी एंड द टाउन ऑफ हरक्यूलियन वॉज सबमर्ज्ड अंडर द फ्लड ऑफ हॉट मड। ठीक है? ड्यूरिंग लास्ट 1900 ईयर वेसुवियस हैज इरप्टेड 16 टाइम्स। मतलब ये 1900 साल में बोल रहा है वेसुवियस 16 बार इरप्ट होता है। लास्ट इरप्शन 1944, कड़ाकोशिया 1983, माउंट ताली अलग अलग है, सब अदर एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो आप देख रहे हैं ना कि डोर्मेंट वोल्केनो जो है वो हमेशा स्लीपी स्टेट में नहीं होता है, वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। बट हाँ बहुत दिन, ऐसा नहीं है कि वो पीरियोडिकली हो रहा है, बहुत दिन कब होगा इसका भी कुछ ये नहीं रहता है कि हाँ इस टाइम पे होगा। वो अचानक से शांत है, फिर अचानक से किसी भी दिन वो इरप्शन हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। बोला वोल्केनोज इन विच द इरप्शन हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड। इरप्शन कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है एंड इज नॉट लाइकली टू रिकर। मतलब कि इरप्शन स्टॉप हो चुका है, वो उसमें नहीं लगता है कि वो होगा फिर से। एग्जाम्पल में मतलब कि एक बार इरप्शन हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन चाहे जो भी हो गया, और उसके बाद मतलब वो कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एक क्या उसको बोलते हैं,
एक चीज का डेवलपमेंट होना था तो वो हो गया, वो स्टॉप है, अब वहां पे दोबारा नहीं आएगा वोल्केनो, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब वो कंप्लीट स्लीपी स्टेट में है। आई मीन वो स्लीपी स्टेट भी नहीं कह सकते हैं, यू कैन से द डेड स्टेट, वो मर चुका है। क्लियर। एग्जाम्पल में माउंट पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एकांकागुआ ऑफ अर्जेंटीना आर द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। बट देर आर मोर देन 800 वोल्केनोज विच आर ईदर एक्टिव और डोरमेंट। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है कहाँ कहाँ पे ये वोल्केनो आते हैं। जैसे कि देखिए, वोल्केनिक आर्क एंड वोल्केनिक चेन 80%, वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड में है 45%, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका 17%, इंडोनेशिया 14%, मेडिटेरेनियन साउथ वेस्ट एशिया 4%। क्लियर। इस पूरे रीजन को बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। आगे देखिएगा, ओशियन बेसिन 17%, अटलांटिक ओशियन 13%, सेंट्रल पैसिफिक 3%, इंडियन ओशियन 1%। क्लियर। अब इधर देखिए, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका, इसमें भी ये भी वही पोर्शन है। क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं। करेक्ट, वर्चुअली द मेजर वोल्केनिक बेल्ट में बी ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज। अब बोल रहे हैं कि जो मेजर वोल्केनिक बेल्ट है उसको 5 कैटेगरी में हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। पहला तो वोल्केनिक रिजेस, बोल रहे हैं कि वोल्केनिक रिजेस होता है। आई थिंक यू ऑल आर नोइंग वेरी वेल कि वोल्केनिक रिजेस किसको बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मिड ओशियनिक रिज एंड राइज, इसके पिछले वाले क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो ये जो मिड ओशियनिक रिजेस जहाँ पे था, मतलब ओशियन फ्लोर पे जो रिजेस मैंने बताया था, रिजेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरफ का वोल्केनो ही था ना वो, तो वही बोल रहा है वोल्केनिक रिजेस जो है एसोसिएटेड विद स्प्रेडिंग जोन, इट इंक्लूड्स मिड ओशियनिक रिज एंड राइज, बेसाल्टिक लावा इजेक्टेड फ्रॉम नॉन एक्सप्लोसिव फिजर इरप्शन। ये एक्सप्लोजन नहीं होता, ये फिजर इरप्शन है, मतलब कि मैग्मा जो है ऊपर सरफेस पे आता है, वो स्टोन बन जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, सेंट्रल इंडियन ओशियन रिज। क्लियर। अब आगे देखते हैं वोल्केनिक आर्क्स। व्हाट इज दिस? What is volcanic arcs? Okay, it includes volcanic arc which are convex towards open ocean associated to subduction zone. Subduction zone भी मैंने बताया आप लोगों को कि कॉन्टिनेंट मान लीजिए इस तरह से है और ये ओशियन है, ये चीज, तो ये जो भारी वाला पार्ट है वो अंदर चला जाता है मैंटल के, उसी को सबडक्शन जोन बोलते हैं, खाड़ी हिंदी में आप कह सकते हैं। तो वोल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। एग्जाम्पल में एल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, सिलियसियस, न्यू गिनिया, सोलोमन, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, जावा, बाली, सुमात्रा आइलैंड। क्लियर। नेक्स्ट है वोल्केनिक चेन्स। अब ये क्या है, इंक्लूड स्ट्रेट लाइन ऑफ वोल्केनोज। बोल रहा है एक लाइन ऑफ वोल्केनोज होता है बिल्कुल स्ट्रेट विद इन न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम, न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम के विद इन, मेनली मेडअप ऑफ एंडेसाइट, ये मेनली एंडेसाइट से बना हुआ होता है, एंडेसाइट टाइप ऑफ मैग्मा से, बिटवीन थोलेक्टाइट एंड फियोलाइट। एग्जाम्पल में एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको एंड कैस्केड माउंटेन ऑफ वेस्टर्न यूएसए। इट्स 7 सेगमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बिटवीन ग्वाटेमाला एंड कोस्टा रिका। क्लियर। अब देखते हैं वोल्केनिक क्लस्टर किसे कहते हैं। फाउंड इन ओशियंस, ये ओशियन में पाया जाता है वोल्केनिक क्लस्टर। आई मीन मेडेशिया, गैलपैगोस, कैनरी, एजोर्स, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड etc ऑन द कॉन्टिनेंट्स। मतलब ये वोल्केनिक क्लस्टर जो है कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया, ये सब भी है। ठीक है। वोल्केनिक लाइंस किसको बोलते हैं? तो लाइंस मतलब कि लीनियरली अरेंज्ड है वो, लीनियरली अरेंज्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज एंड सी माउंट्स इन द ओशियन। ठीक है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक लाइन। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हवाइयन, एम्पेरर, सी माउंट चेन लाइन, टोमोटो चेन, ऑस्ट्रल, मार्शल, दीज आर एसोसिएटेड हॉटस्पॉट्स। क्लियर। अब देखेंगे वोल्केनिक मटेरियल, मतलब जब वोल्केनो आता है तो क्या क्या मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहा है पायरोक्लास्ट। ये क्या है? द रॉक फ्रैगमेंट्स कंप्राइजिंग वोल्केनिक डस्ट, मतलब रॉक फ्रैगमेंट्स जिसमें वोल्केनिक डस्ट हो, कुछ धूल जैसा हो, एशेस हो, लैपिली, स्कोरिया, लावा इजेक्टेड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, इसी को कहते हैं क्या? पायरोक्लास्ट। क्लियर। ब्रेक्सिया क्या हो गया? एंगुलर रॉक फ्रैगमेंट्स।
ठीक है, थोड़ा एंगुलर टाइप का रॉक फ्रैगमेंट्स जो है उसको कहते हैं ब्रेक्सिया। वोल्केनिक बॉम्ब क्या है? अ मास ऑफ मॉल्टेन मैग्मा हर्ल्ड इनटू द एयर, मतलब वो हवा में से उड़ के जाता है ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन एंड सॉलिडिफाइज, जाता है और वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, मतलब कि सॉलिड हो जाता है इनटू अ लार्ज एंड राउंडेड मास बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। मतलब हवा में ऐसे उड़ के गया और ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड में गिरने से पहले ही सॉलिडिफाइड हो गया। ठीक है, वेट सेवरल टन्स होता है। लैपिली क्या है? अनकंसोलिडेटेड वोल्केनिक फ्रैगमेंट विद इन अ डायमीटर बिटवीन 4 to 32 मिलीमीटर, उसको बोलते हैं लैपिली। डेट वॉज इजेक्टेड ड्यूरिंग अ, जो कि वोल्केनिक एक्सप्लोजन के टाइम में इजेक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यूमाइस या स्कोरिया। प्यूमाइस ये क्या है? तो राउंडेड वोल्केनिक रॉक, मतलब गोल गोल वोल्केनिक, मतलब एकदम राउंडेड वोल्केनिक रॉक होता है विथ वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर और फुल ऑफ होल्स। बहुत सारा इसमें होल्स भी होता है, पत्थर जैसा ही होता है। पोरस वोल्केनिक रॉक, उसको बोलते हैं प्यूमाइस या स्कोरिया। अब है वोल्केनिक एश एंड डस्ट, द फाइन वोल्केनिक मटेरियल विच इजेक्टेड ड्यूरिंग इरप्शन। बहुत ही फाइन वोल्केनिक मटेरियल जो कि इरप्शन के टाइम में बाहर निकलता है। टफ एश, डस्ट, लैपिली, स्कोरिया कलेक्टिव नेम। क्लियर? अब आगे लावा किसको बोलते हैं? लावा क्या है? तो हॉट एंड मॉल्टेन रॉक मास विच इजेक्टेड ड्यूरिंग इरप्शन, मतलब बिल्कुल हॉट और मॉल्टेन रॉक मास जो कि इरप्शन के टाइम में बाहर इजेक्ट हुआ है। थॉलेक्टाइट, एंडेसाइटिक, इसको कहते हैं क्या? लावा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल इरप्शन। अब सेंट्रल इरप्शन कितने टाइप का होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे किसके नाम पे रखा गया, यहाँ पे नेम ऑफ इरप्शन, नेचर ऑफ इरप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप ऑब्वियसली हवाई द्वीप के नाम पे रखा गया है। बोला गैसेज आर नॉट सो पावरफुल, इसमें गैस उतना पावरफुल नहीं होता है। लावा इज ऑफ देन बेसाल्ट वेराइटी, लावा बेसाल्टिक वेराइटी का होता है। लेस एक्सप्लोजिव एंड इफ्यूसिव, मतलब वो कम एक्सप्लोजिव होता है। एट ग्रेटर हाइट समटाइम्स मासेस ऑफ लावा स्ट्रेच्ड इनटू, बोल रहा है कि बहुत ग्रेट हाइट पे क्या होता है कि कभी कभी लावा जो है स्ट्रेच होता है लॉन्ग शाइनी थ्रेड्स, मतलब एकदम वो गर्म होता है तो स्ट्रेच होगा तो वो शाइनी दिखेगा ना, जिसको पेलेज हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेरी ब्रॉड एंड फ्लैट लावा डोम्स आर फॉर्म्ड, बहुत ही ब्रॉड और फ्लैट लावा डोम्स इसमें फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैम्बोलियन टाइप। बोला स्ट्रैम्बोली भी एक आइलैंड है लिपाड़ी में, नॉर्थ ऑफ सिसिली, उस पे इसका नाम रखा गया है। ये इसका नेचर क्या है? तो एक्सप्लोजन इज रिलेटिवली माइल्ड होता है। इरप्शन इज इंटरमिटेंट एंड फाउंडेशन ऑफ लावा आर इजेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल पे वो इजेक्शन होता रहता है, वेरिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनरल्स टू अबाउट एन आवर, फ्यू मिनट्स होगा, सॉरी ये मिनट्स है, कुछ मिनट से लेकर के आवर तक ये इरप्शन होता रहता है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, आप लोग बचपन से याद करते आ रहे होंगे कि मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस किसको कहते हैं? स्ट्रैम्बोली को। मतलब वो जब वोल्केनो आता है तो बीच में, समुद्र के बीच में एक पूरा ब्राइट वो दिखता है, तो इसीलिए उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वल्कैनियन। ठीक है, वोल्केनो ऑफ लेपारी आइलैंड। लावा इज सो थिक, लावा बोल रहा है बहुत थिक होता है एंड विस्कस होता है, मतलब बहुत ही थिक होता है, पेस्ट जैसा। लावा सॉलिडिफाइज एंड सील्स द माउथ ऑफ क्रेटर, जिससे वो बाहर निकलता है उसी के माउथ को सील करता है बिटवीन टू इरप्शन। दस वायोलेंट एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, एक्सप्लोजन बहुत ही वायोलेंट होता है। मासेस ऑफ ब्लैक क्लाउड्स फिल्ड विथ एश एंड डस्ट राइज टू ग्रेट हाइट तक वो एश और डस्ट जाता है एंड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ह्यूज कॉलीफ्लावर, पूरा ह्यूज कॉलीफ्लावर का एक्सप्रेशन देता है वो। शॉर्ड ऑफ वोल्केनिक बॉम्ब, मतलब वोल्केनिक बॉम्ब का बारिश होता है ब्रेक्सिया का, लैपिली का इन द सराउंडिंग एरियाज। क्लियर? अब आते हैं वेस्यूवियस। वेस्यूवियस क्या है? बोल रहा है कि वेस्यूवियस वोल्केनो अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इटली, पिलिनी टाइप। ये बोल रहा है ये भी वोल्केनियन टाइप का ही होता है, बट लावा कम्स आउट फ्रॉम द लैटरल क्रैक्स, कुछ क्रैक्स आते हैं उससे वो लावा बाहर आता है। देन वेरी वायोलेंट एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, बहुत ही वायोलेंट एक्सप्लोजन यहाँ भी होता है, जैसे कि कैराकेसोआ
1883 में आया था। नेक्स्ट है पेलियन। ये माउंट पेली पे इसका नाम रखा हुआ है, मार्टिनिक्यू आइलैंड ऑफ द वेस्ट इंडीज में है। बड़ा इसमें लावा बहुत ही हाईली विस्कस होता है और पेस्टी होता है, लाइक पेस्ट जैसा होता है। दस लावा सॉलिडिफाइज एंड क्लोजेज द माउथ ऑफ क्रेटर एंड डोम इज फॉर्म्ड है। इसमें भी वही होता है कि वो इतना पेस्टी होता है कि उसके माउथ को ढक देता है और डोम जैसा एक फॉर्मेशन हो जाता है। लावा चार्ज डेट इज गैस एस्केप्स फ्रॉम वीक पॉइंट्स, जो भी वीक पॉइंट से वहाँ से गैस बाहर निकलते हैं। एज न्यू आर्डेंटे, ये क्या है देखते हैं। न्यू आर्डेंट बोलते हैं ग्लोइंग क्लाउड को। एन एक्सीडिंगली डेंस मास ऑफ हॉट हाईली गैस charged lava mixed pyroclastin and ash flows down the slope almost without friction due to very high proportion of hot gases and superheated stream. It has very high velocity, इसका velocity बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मतलब ये जो वोल्केनो आता है तो क्या ये बस ऐसे ही आता है? लेकिन नहीं, मतलब ये जब वोल्केनो आएगा तो ऑब्वियसली किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो माउंटेन का हो चाहे किसी और चीज़ का है, हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या टोपोग्राफी, किस टाइप का वो फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। कह रहा है इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन। ये जो आप देख रहे हो इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, ये इग्नियस इंट्रूजन के कारण होता है। एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा विद इन वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। नाम से इंट्रूसिव का मतलब कि वो सरफेस के बाहर नहीं आया है, सरफेस के अंदर में ही रॉक्स के विद इन वो सॉलिडिफाई हो गया है वो मैग्मा। मतलब अंदर से, जैसे कि मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे रॉक्स है, अब मान लीजिए मैंटल है, इससे मैग्मा बाहर निकला और ऐसे इधर ही जम गया है यहीं पे, ठीक है, बाहर नहीं आया, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, जो कि सरफेस के नीचे ही होता है। अब बहुत सारे टोपोग्राफी देखते जाते हैं। नेम ऑफ टोपोग्राफी, ओरिजिन है उसका, किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, उसका फीचर्स क्या क्या है। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ ग्रीक बेथोस वर्ड से यह है, जिसका मतलब, बेथोस का मतलब होता है डेप्थ, ठीक है। यूज बाय स्वेस जो है उसको यूज़ किया था 1888 एडी में। ये क्या है बैथोलिथ? तो लार्ज इंट्रूसिव बॉडी विथ इलोंगेटेड ओवल शेप। ये इंट्रूसिव बॉडी है, मतलब सरफेस के बाहर नहीं निकला है, सरफेस के अंदर ही है, इलोंगेटेड ओवल शेप का है, ठीक है। व्हेन दे ऑक्यूपाई द कोर ऑफ माउंटेनस एरिया, जब वो माउंटेनस एरिया के कोर को ऑक्यूपाई करता है, दे एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो जाता है। एग्जाम्पल सियरा नेवाडा, बैथोलिथ, कोर ऑफ ग्रेटर हिमालय, कोर्सली क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट रॉक होता है। व्हेन एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस दे फॉर्म ह्यूज ग्रेनाइटिक डोम, जब वो सरफेस पे एक्सपोज होता है ना तो एक ह्यूज ग्रेनाइटिक डोम का फॉर्मेशन होता है, लाइक इडाहो बैथोलिथ 41,000 किलोमीटर स्क्वायर तक है। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए बॉसेस एंड स्टॉक्स। एरिया एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये भी बोल रहा है कि बैथोलिथ के जैसा ही होता है, बट इट इज स्मॉलर इंट्रूजन, ये थोड़ा छोटा होता है उससे। बॉसेस कहते हैं सर्क्यूलर इंट्रूजन अगर है तो, स्टॉक कहते हैं इरेग्युलर इंट्रूजन को। क्लियर। नेक्स्ट लैकोलिथ, जीके गिलबर्ट जो 1879 में दिए हैं। ये ग्रीक वर्ड लैकोस से आया, लैकोस का मतलब क्या हो गया? सिस्टर्न, मतलब पाइप जैसा। डोम लाइक इंट्रूजन बिटवीन रॉक स्ट्राटा हैविंग फ्लैट फ्लोर एंड आर्च्ड रूफ। एग्जाम्पल में हेनरी माउंटेन ऑफ ओटाब, जाकर के देख लेना, वो लैकोलिथ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बिस्मैलिथ। ये क्या है? फॉल्टेड वेरिएंट्स ऑफ लैकोलिथ। ये लैकोलिथ का ही फॉल्टेड वेरिएंट को बोल देते हैं बिस्मैलिथ। क्लियर। फैकोलिथ क्या है? इग्नियस इंट्रूजन इन एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस इन फोल्डेड स्ट्रक्चर। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन आई विल टेल यू लेटर, बस अभी आप देख लो कि इग्नियस इंट्रूजन जो है इस तरह से फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर में होता है, उसको क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। अब है लैपोलिथ। ये ग्रेटर लोपाज, शैलो बेसिन और बाउल। ये स्पून और सॉर्सर टाइप का होता है, लाइक इग्नियस इंट्रूजन। एग्जाम्पल में डलसिथ गैब्रो साउथ ऑफ लेक सुपीरियर। सिल, शीट लाइक इंट्रूजन्स बिटवीन रॉक स्ट्रैटा ऑफ हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक मैग्मा। ठीक है, ये शीट लाइक इंट्रूजन होता है रॉक स्ट्रैटा के बीच में, और यहाँ पे बेसाल्टिक मैग्मा होता है जो कि हाईली फ्लूइड होता है। शीट किसको बोलते हैं? थिनर इंट्रूजन है, मतलब सिल से भी थिन जो है वो, उसको कहते हैं शीट। अब है डाइक।
डाइक जो है बोल रहा है विद इन विद जो है उसका फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर, कुछ सेंटीमीटर से लेकर के सेवरल मीटर तक होता है। लेंथ फ्यू मीटर टू सेवरल किलोमीटर। स्कॉटिश स्टोन फेंस, वर्टिकल और इंक्लाइन इंक्लूजन होता है। डाइक्स आर मच लॉन्गर देन दे आर वाइड, बोल रहा है कि जितना चौड़ा होता है उससे काफ़ी लंबा होता है। एग्जाम्पल ग्रेट डाइक ऑफ जिम्बाब्वे। क्लियर। अब ये 3 टाइप का होता है। एक रेडियल डाइक, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्स विद इन रेडियल फ्रैक्चर। रिंग डाइक, व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज, बोला जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, द सर्क्यूलर और एलिप्टिकल मासेस ऑफ सॉलिडिफाइज एज, मतलब वो सॉलिडिफाई होता है सर्क्यूलर या एलिप्टिकल टाइप का, उसको बोलते हैं रिंग डाइक। अब डाइक स्वॉर्म क्या है? रेडियल पैटर्न ऑफ डाइक्स अराउंड एन इग्नियस इंट्रूजन और पैरेलल पैटर्न। क्लियर। तो ये हो गया आपका डाइक स्वॉर्म। तो ये वोल्केनिज्म मैंने आज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में वोल्केनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेंक और डेविस की थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर और जो भी है डाउट्स आप उसको लिख सकते हैं। तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। थैंक यू very much.